अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया किसी का, हस्बैंड वाइफ का। और दो केसेस हैं ऐसे, एक तो मैं बहुत पर्सनली किसी को जानती हूँ और एक और केस था। तो कहने का मकसद ये, उससे मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हम जो इंसान है ना बहुत जज्बाती हैं, और इस वक्त के इस दौर के इंसान तो मैं देखती हूँ कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हैं। शायद हमारी खुराक इस किस्म की हो गई है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बात बीच में मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आई। कुछ अल्फाज हैं, और बल्कि मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर भी ये देना चाहूँगी कि लाजमी नहीं है जो हमारे स्पाउस ने कुछ बोल दिया वो रियल रियल में वो बोलना भी चाह रहा है, या चाह रही है, और लाजमी नहीं है कि वो जो उसने बोल दिया वो करने भी वाला है। ठीक है, ये मैं उन कपल्स की बात कर रही हूँ जिनका आपस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है। मैं उन कपल्स की बिल्कुल बात नहीं कर रही जो मार कुटाई पे चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उनको तो बिल्कुल मेरे ख्याल में दूर चले जाना चाहिए। अल्लाह आसानी करे सबके लिए। अच्छा, मैं वापस आती हूँ अपनी टॉपिक पे कि मेरे सामने एक रिसेंटली इस तरह का वाक़या हुआ, और मुझे लगा कितना संजीदा मसला है, और बस अब तो ये लग रहा है कि ये बस यहाँ तक की बात रुक जाएगी। बाद में वो उसकी डिटेल में जाके पता चला, सुभान अल्लाह, कि ये कितनी जज्बातियत में कितना बड़ा फ़ैसला इन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस बात ख़त्म है। और ये दो ऐसे केस हैं, और कितने ऐसे केसेस होंगे जो अभी मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो यही दो केसेस आए हैं। तो इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि अपनी जो आपके ये दो लोग हैं ना, ये दो लोग, ठीक, इन दोनों के बारे में जो इन दोनों की आपस में बातें हैं, अपने बारे में एक दूसरे के साथ जो भी मसाइल चल रहे हैं, कभी भी बाहर मत निकालें, कभी भी थर्ड पर्सन को मत लगाएं। आजकल मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि स्टेटस पे लगा देते हैं, इवन दो स्टेटस पे भी लगा देते हैं, या अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर देंगे कि भाई ये मसले मसाइल चल रहे हैं। स्टेटस पे लगा देंगे कि भाई फ़लाँ ने मुझे इस तरह से कह दिया। फिर अपनी मदर्स को फ़ोन करके ठक करके, मैं तो उन मदर्स को भी सलाम पेश करती हूँ। मैं मना करती हूँ मदर्स को कि अगर कोई इस किस्म की आपको अपनी बच्चियों में हैबिट नज़र आ रही है तो अपनी बेटियों की बात मत सुने। ठीक है, पहले उनको ये समझाएं कि जब तक कोई ऐसा मसला नहीं है जो वाकई हम तक आना चाहिए, तो अपनी चीज़ें अपने कमरे के अंदर हल करना सीखो, और अपने बेटों को भी यही सिखाएं कि अपनी चीज़ें अपने कमरे के अंदर हल करना सीखो। किस किस्म की वो नस्ल परवान चढ़ेगी जो फैमिलीज़, जो लड़कियां, जो आदमी अपने घर की बातें, अपने कमरे की बातें बाहर निकालते हैं। और मैं एक बहुत अच्छी, बल्कि मैं अपनी, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदारों में से है एक, मेरे बहुत करीबी रिलेटिव्स में से हैं, मैं उनको जानती हूँ। और मैं ये अभी उनको पता नहीं है कि उनके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से रहते हैं कि अगर उनके बीच में कोई नोक झोंक हो भी जाए तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको ऐसा ही रखे, किसी को नहीं पता चलता कि उनके बीच में कुछ चल रहा है, इल्ला ये कि कुछ ज़ाहिर है चेहरे के तासुरात वगैरह से, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं पता चलता। जब हम इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, अपने हस्बैंड के बारे में बता दिया, अपनी उधर अपने पेरेंट्स की तरफ, और अपने जिस तरह हस्बैंड है, अपने हस्बैंड ने अपनी बीवी के बारे में बता दिया, तो इससे हम बहुत बड़ी बुराई कर रहे हैं। ये एक तो ये कि हम एक दूसरे का लिबास ना रहे, ज़ाहिर है लिबास एक दूसरे की बुराई छुपाता है, जो भी थोड़े बहुत हैं, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने उनके दिमाग में फीड कर दी है कि ये मेरी बहू ऐसी है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ आपकी अम्मी के साथ बिल्कुल भी वो वाला नहीं है, बेटियों वाला। ठीक है, और आप उनके बेटे हैं। और फिर जहाँ पे बात आती है इनकी बेटियों की, तो बेटी भी यही मसला है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके बारे में होकर सोच रहे होंगे। तो मैं मदर से यही कहती हूँ अपनी बेटियों की बातें मत सुना करें। भाइयों से भी कहूँगी कि भाई जज्बाती मत हुआ करें, उनकी बातें इस तरह से मत सुना करें। पहले मामले को, अगर चले आपके पास केस आ भी गया, पहले मामले को फुल प्रॉपरली जज करें। ठीक है, और अपनी बेटियों को मना करें कि वो आप उनको कभी भी ये सिग्नल ना दें कि वो आपसे आके अपने हस्बैंड की बातें, उसकी बुराइयाँ कर रही हैं। तो ये चीज़ एक मैंने देखी है जो मुझे वीक पॉइंट बहुत बड़ा लगा, कि भाई एक तो जज्बातियत है हमारी आवाम में बहुत ज़्यादा, कि जज्बाती होकर किसी भी किस्म के डिसीजन पे पहुंच जाना। और दूसरा ये कि अपनी घर की बातें बाहर किसी से शेयर करना, भी हमारे घर में ये मसले मसाइल चल रहे हैं, भी उनको कवर अप करके हस्बैंड वाइफ आपस में बैठ के डिस्कस करें। इवन दो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके सामने भी बातें मत लेके जाएँ, उनके सामने भी अब एक दूसरे को ऊंचे लहजे में मत बात करें, अपनी आवाज़ ऊंची करके मत बात करें एक दूसरे से, ना किसी की डिसरिस्पेक्ट करें। अगर बिलफर्ज कभी बच्चों के सामने भी हो जाए तो फिर जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुई है वहीं पे उसको क्लियर करें, वहीं पे सामने माफ़ी मांगे, जो भी आप उसको हल करने का तरीका है। तो कभी भी अपने
پیرنٹس کے کان میں اپنے اسپاؤسز کی برائی کو مت جانے دیں، کیونکہ آپ ان کو فیڈ کر رہے ہیں جو کہ وہ ہے نہیں. آپ تو کل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ وہاں پہ جو ہے ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہے ہیں اپنے اسپاؤس کا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے. جزاک اللہ خیر.